इन लोग का ग्रेड 5 का बाल्डनेस हो गया है और इन्होंने डिसाइड किया कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट दिल्ली में करवाएंगे। इन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे, मैंने इन्हें बताया दिल्ली के अंदर एक अच्छा क्लिनिक है जहां पर 15 रुपये पर ग्राफ्ट में हेयर ट्रांसप्लांट होता है। आगे चल के इन बंदे से डायरेक्ट लाइव मिलेंगे क्लिनिक के अंदर और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इन्हों की सर्जरी कैसी हुई है। तो वीडियो को पूरी देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ बैठे हैं यूपी पुलिस के बंदे जो कि दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों आज हमारे साथ बैठे हैं यूपी पुलिस के बंदे जो कि दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल के अंदर। तो आप बताएं कि आप दर्शकों को बताएं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और क्यों डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही लेते हैं इस बार। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो बहुत पिछले साल से ही सोच रहा था कि एक बार करवा लिया जाए। हाँ। तो फिर मैंने इस साल डिसाइड ही कर लिया कि करवा ही लेते हैं, देख के आएगा जो होगा आगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाओ तो थोड़ा टाइम लग ही जाता हाँ, है लग ना। ही जाता है। आपको एक साल का टाइम लग गया डिसाइड करते करते, करवाऊं ना करवाऊं, करवाऊं ना करवाऊं। थोड़ा सा मौसम भी होता है कि इसमें मौसम भी डिसाइडेड होता है कि अगर गर्मी में कराते हो तो थोड़ा सा, अगर आपका रूटीन या आपका जो प्रोफाइल ऐसा है कि आप गर्मी में रहोगे या फील्ड में रहोगे तो उस आदमी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उस मौसम को। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मौसम के बारे में, तो सर्दियों का मौसम बेस्ट होता है और इसलिए सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पेशेंट अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। इसी चक्कर में सर्दियों में रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, गर्मियों में रेट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि गर्मी में थोड़ा पसीना आता है, लोग डरते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और बताएं कि एक साल का टाइम आपने लिया है ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, आज आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? डर वर तो नहीं लग रहा है? तो कुछ नई चीज़ होती है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, तो एक्साइटमेंट की वजह से नर्वस भी होता है, तो इस वजह से हल्की सी नर्वसनेस है। वो स्टार्ट होगा प्रोसीजर तो फिर वो अपने आप काम डाउन हो जाता है, तो फिर नॉर्मलाइज होती है चीज़। अच्छा, जी। थोड़ा और कुछ बताना चाहिए दर्शकों को कि आपने कैसा फील किया था जब आपके बाल नहीं थे या फिर जब आपके बाल झड़ रहे थे, तो कैसा फील करते थे? वही एक अपने आप ही इमेज क्रिएट हो जाती है। खैर सामने वाला भी करता है, एक समाज में इमेज क्रिएट हो जाती है, अपने आप को भी फील होने लग जाता है कि कुछ कमी है। कुछ कमी नहीं। पर्सनैलिटी में भी एक वो हो जाता है कि सामने वाला आपको आपके फेस लुक और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर से जज करने लग जाता है, कलर से भी जज करते हैं। हमारे समाज में चीज़ें हैं, कलर से, बॉडी से, पतला है तो पतला क्यों है, बड़ा मोटा है तो मोटा क्यों है, काला है तो काला क्यों है। अच्छा इसके अंदर तो ये आजकल तो ये भी आ गया, अरे इसकी तो बहुत ज्यादा बॉडी है, इतनी बॉडी भी सही नहीं है। हाँ, अब ये भी आ हर गया। चीज में अगर नहीं करनी है। हम पे कुछ नहीं है तो फिर ये क्यों आ गया, और हम पे है तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग हर चीज़ का कट कर रहे हैं लोग, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है। ट्राई करने से पहले आपने देखा होगा कि भाई रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, तब आपने डिसाइड किया होगा। क्योंकि जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तब मैंने एक बंदे को देखा, उसकी पूरी जर्नी चेक करी। अब उसके फेसबुक पे मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था, उसकी पूरी जर्नी देखी, पहले कैसा था, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया हाँ भाई इस बंदे के रिजल्ट आए हैं और ट्रांसप्लांट सही चीज़ है। पहले मैंने जो सलमान खान को देखा था कि ट्रांसप्लांट करवाया बाल आ गए, लेकिन किसी नॉर्मल आदमी को देखा, सलमान खान को देखना, वो सेलिब्रिटी है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनके पास, पता नहीं कितने रुपए हैं, तो उनका तो आ सकते हैं। मेरे को लगता नहीं था कभी कि आम आदमी लोगों के भी इस तरह से बाल वापस आ जाएंगे। नहीं, आ जाते हैं, पर मैंने भी ऐसे ही जैसा आप बता रहे हो, मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया, कई डॉक्टर भी देखे, क्लिनिक को फ़ोन भी करके देखा कईयों को, उनके वापस रिस्पॉन्स भी आए। फिर मेरे को थोड़ा सा तो डिले हो गया क्योंकि पढ़ाई भी करते रहते थे, तो पढ़ाई की वजह से रिस्पॉन्स मेरे को लगा कि हो जाएगा सुधार, क्योंकि बड़े वाले भैया के भी जब वो सेलेक्ट हुए थे तो उनकी ट्रेनिंग फील्ड में ऐसे ही हो गई थी, तो उनके कवर अप हो गए। तो ऐसा शायद ऐसा है कि पिताजी की जब पिताजी की समस्या शुरू हुई उस टाइम में पैदा हुआ था, तो शायद मेरे में ज़्यादा जीन था इस चीज़ के। तो पिताजी के बाद ऐसे ही है, थोड़ा फैमिली से ही इस चीज़ का इफेक्ट है। तो फिर भी मैंने पढ़ा था या देखा था कि इस चीज़ को भी कवर अप किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हो, अगर तुम चाहो खा पी के अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करके, रूटीन
फॉलो करें तो इसे ठीक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और दोस्तों आपने ये भी सुना इनसे जेनेटिक बात तो बताई इन्होंने, साथ में वो भी बताई छोटी सी कि स्ट्रेस की वजह से इन लोगों के बाल, भाई के बाल भी झड़ गए थे लेकिन वो वापस आ गए। तो स्ट्रेस भी एक कारण है बालों के झड़ने का, तो उसका भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत मेजर कारण है, और सबसे मेजर कारण तो मैं बताऊंगा DHT हार्मोन। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होने लगा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारे बाल गिरते जाएंगे, थिन होते चले जाएंगे, और तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इस वजह से हो रहा है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या DHT की वजह से हो रहा है। तो तुम कवर अप नहीं कर पाओगे उसमें, तो तुम्हें कंसल्ट करना ही पड़ेगा। स्टेजेस होती हैं, इसकी भी स्टेज होती है, मैंने पोस्टपोन करते करते इस स्टेज तक आया, वरना धीरे धीरे ही घटता है और धीरे धीरे ही बढ़ता है वापस। तो मैंने इसी वजह से अब मेरे को लगा कि अब फॉलो कर लेना चाहिए, अब सेटल से होने तो अब फॉलो एक अपना लिया जाए, एक स्टेप ले लिया जाए। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे इनसे सर्जरी के दौरान और सर्जरी हो जाने के बाद इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना। अब मैं फोटोग्राफ के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा कि सर्जरी कैसी हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हेयर लाइन कैसी मार्क की गई है। हेयर लाइन मार्क करने से पहले सभी पेशेंट से पूछा जाता है कि उन्हें हेयर लाइन कैसी चाहिए और कौन से एरिया में डेंसिटी चाहिए। उस हिसाब से डॉक्टर साहब पहले ही बता देते हैं उन्हें कि भाई यहाँ पर करवाओगे तो ये बेनिफिट है, यहाँ पर करवाओगे तो वो बेनिफिट है। और हेयर लाइन पेशेंट की मर्जी से ही बनती है, जैसी वो चाहते हैं जिस तरह से। डोनर एरिया देख लो, डोनर एरिया बहुत अच्छे से मार्क किया गया है यहाँ पर, और इस डोनर एरिया को सेफ डोनर एरिया ही कहा जाता है। अब ये स्लिटिंग का प्रोसेस है, यहाँ पर स्लिट बना दिए गए हैं, इस स्लिटिंग के अंदर ही ग्राफ्ट जो है इम्प्लांट किए जाएंगे। स्लिटिंग आप देख ले कितनी डेंसिटी में बनाए हैं और कैसे बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर ही लुक पूरा आने वाला है। उसके बाद डोनर एरिया देख रहे, जैसे मैंने बताया था सेफ डोनर एरिया से ही ग्राफ्ट लिए गए हैं, और ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से ग्राफ्ट लेकर के इम्प्लांट किए जाएंगे, कहाँ पर, आगे की ओर, ठीक है। पूरा 100% सेफ डोनर एरिया से लिया गया है। ये इम्प्लांट होने के बाद की फोटोग्राफ है। टोटल ग्राफ्ट जो इम्प्लांट किए गए हैं वो 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है, हेयर ट्रांसप्लांट पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना।